जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो आपके टॉप 25 और टॉप 13 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप अपना स्कोर बता दीजिएगा कितने हैं। और यहाँ पे आपके टॉप 10 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपके एक से या दो क्वेश्चन पक्के आएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आप टेस्ट लगाइएगा आपके 25 में से कितने नंबर आते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये सभी को पता होगा, बाघ है। उसका आपका वैज्ञानिक नाम है टाइग्रस पैंथरा नाम है इसका, ठीक है, वैज्ञानिक नाम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। हाँ जी, कब हुई थी। तो ये आपकी 72 में हुई थी, लॉर्ड मियो के काल में, ठीक है। आप लोग लास्ट में स्कोर बताना आपका जीके में कितना स्कोर रहा और साइंस में, ठीक है। और इससे आपको पता चल जाएगा आपका लेवल कितना है, ठीक है, और कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है मंजुली द्वीप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये पिछले वर्ष पूछे गए थे, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। और अगला क्वेश्चन कौन सा, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं। तो लगभग आपकी 24 तिल्लियाँ होती हैं और जो नीले कलर की होती है, ठीक है। सारनाथ स्तंभ से लिया गया है अशोक, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये आपका हिम नेशनल पार्क है, जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे पिछली वर्ष, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। जी हाँ, कितने अनुच्छेद हैं, तो आपके यहाँ पे 448 अनुच्छेद एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार स्कोर बताना आपका कितना स्कोर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है जी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बोला है इसने, महाद्वीप है, तो आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपके भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, ये आपके इंडियन आर्मी और नेवी में हर जगह पूछा जाता है। तो ये आपका 1973 से शुरू हुआ था, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा रैपिड फायर चला रहा हूँ, सिर्फ टेस्ट है ये, ठीक है। तो आपका 5 जून को ये चलाया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी सब एनालिसिस बाद में करेंगे। और बिहार का सुख, ये आपका आर्मी में भी पूछा गया है और नेवी में भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार का और बंगाल का सुख। तो ये जो आपका बिहार का सुख कोशी कहा जाता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके यहाँ पे। जिसने सब्सक्राइब को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। सॉरी, चलिए तो यहाँ पे क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका जो है ये कमल है। आप इसका वैज्ञानिक नाम कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो ये आपका था आर्यभट्ट, ठीक है, जो आपका 1975 में छोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कौन सा राज्य चाय बगान के नाम के लिए प्रसिद्ध है। चाय बगान के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो आपका ये असम हो जाएगा। और कर्नाटका हो जाएगा आपका कॉफ़ी के लिए, ठीक है। मसाला केरला हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। जी थार है, गोबी है, सहारा है, कालाहारी। तो सबसे बड़ा है सहारा, ठीक है। और जो आपका गोबी है ये चीनी में है, ठीक है, याद कर लेना। और संयुक्त राष्ट्र जो है आपकी स्थापना कब हुई। तो इसका 24 अक्टूबर, और 24 अक्टूबर को इसका वो मनाया जाता है, ठीक है, दिवस। 24 अक्टूबर आपका 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपके लिए इसके बाद साइंस के क्वेश्चन में लेके आऊँगा, आपके 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। तो इसमें भी अपना स्कोर बता देना, लगभग 10 तो होना ही चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन वाली दौड़ में। और इसमें आपका 20 प्लस है तो समझ लीजिएगा आप सेफ जोन में है। और उसमें से 10 तो आपका कोई नहीं रोक रहा। मैथ फिर आपका टाइम बचेगा तो मैथ भी कर लेना, ठीक है। तो टोटल आपके सॉरी यहाँ पे 10 लगा लीजिएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, तो 15 मई 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। चलिए ये आपका रैपिड फायर है, बोले तो टेस्ट है। आप लोग कमेंट करके बताना कितने आपके लास्ट में ठीक है, ठीक है। कौन सा देश उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। डूबता हुआ आपका चीन हो जाएगा और उगता हुआ जापान हो जाएगा, ठीक है। मध्य रात्रि का नॉर्वे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में साइलेंट वैली उद्यान कहाँ पर स्थित है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश। बताइएगा जल्दी से। तो ये आपका साइलेंट वैली हो जाएगा केरला में, ठीक है। केरला जो बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा। जी अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल तो ये हो जाएगी आपकी सरोजनी नायडू, ठीक है। और राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित है, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति है, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन हो गए, मात्र 5 क्वेश्चन और है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय क्रिकेट को लिपर्ड मास्टर कहा जाता है। जी बताइएगा, सॉरी लिटिल मास्टर कहा जाता है।
विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, या शिवन गावर को, या कपिल देव को? बताइएगा जल्दी से। तो ये आपका हो जाएगा सुनील गावर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं मान्यता है? तो 8वीं सूची में आपकी 22 भाषाओं को। ठीक है, 8वीं सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, पंचशील समझौता किसने प्रस्तावित किया था? पंचशील समझौता, तो ये जो आपके चाइना के चाओ मिन लाई थे, चाओ मिन लाई और भारत के जवाहरलाल नेहरू के मध्य में हुआ था पंचशील समझौता 1991 पहला। ठीक है, 91 से। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है जी, भारत में पहली रेल की सेवा कब शुरू हुई थी? तो ये डलहौजी ने करी थी 1853 में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चली थी जी। संभाल झील, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। संभाल झील, ये वाला आप कमेंट करके बताइएगा। ये जो है आपकी 26वां क्वेश्चन है, ये किस राज्य में है? ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाता है, जैसे एसएससी हो गया आपका, आरआरबी, इन सभी में ये क्वेश्चन घूम चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आर्मी में भी इससे रिलेटेड आ चुका है। चलेगा, आप लेके आते हैं आपका साइंस का कि साइंस का कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। ये आपका HW 13 क्वेश्चन साइंस के लेके आते हैं। ठीक है, और अगर कमेंट करोगे तो मैथ के भी ले आएंगे, मैथ के भी ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। चलेगा, ये आपके साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपली पूछा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का, तो ये आप सभी को पता होगा, H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किस माध्यम में सबसे अधिक गति यात्रा करती है? सबसे अधिक तो आपकी हो जाएगी ठोस में, सबसे कम होती है आपकी निर्वात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी? जीवन के लिए तो ये सभी आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत क्रिया, बोले तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम कहलाता है। पहला जड़ता का और दूसरा संवेग आवेग का। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन जी है हमारा कि धातु और बिजली का सबसे सुचालक कौन सा है? जी हाँ, तो आपका पहले पे चांदी हो जाएगा, दूसरे पे तांबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा भी तो आप सभी को पता होगा, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बस इजी से। बस ये है कि अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा तो अपनी तैयारी अच्छी कर लीजिएगा जी। समुद्र में पानी पिए योग्य बदलने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको प्रयोग किया जाता है अवसान विधि। ठीक है, जो समुद्र का जो पानी है उसको पीने लायक बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा है, तो इसमें अवसान विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जल्ले में जो आपका नौका है, इस समुद्र में तैरने वाले को पत्थर डुबाते हैं, तो ये अपकारिक बल के कारण होता है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा, ऑक्सीजन ही पाया जाता है, फिर आपका कैल्शियम हो जाएगा जी। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विखंडन प्रक्रिया पे करता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछने की संभावना, आर्मी में भी यही क्वेश्चन आते हैं और नेवी में भी। ठीक है, तो भारतीय नौसेना में जो सबमरीन है पनडुब्बी, समुद्र डूबने वाले ऊपर संयोग करने वाली गैस कौन सी है? जब डूब जाती है तो इससे ऊपर कैसे आती है? तो ये आपकी हीलियम गैस के कारण आती है, क्योंकि हीलियम हल्की गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जल और ऑक्सीजन में घुलनशील रहती है, किसके लिए आवश्यक है? तो ये आपके जलीय जीव के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आपके यहाँ पे 12 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये 13 नीचे वाला भी कर लेंगे जी। समुद्र के लिए पानी का गहरा नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो ये गहरा नीला रंग परावर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। परावर्तन के कारण, किसी वस्तु को टेढ़ा मेढ़ा दिखना परावर्तन के कारण, और किसी जो पानी के अंदर जो है नीचे डूबी हुई चीज़ ऊपर लगती है परावर्तन के कारण। चलेगा, आपका आखिरी क्वेश्चन है, और जो आपका स्टील एंड स्टील का मुख्य रूप कौन सा तत्व होता है? तो ये आपका लोहा, क्रोमिनियम और निकल के कारण स्टील एंड स्टील, जब खाना बनाते हैं तवा या कोई भी बर्तन होता है तो उस पर खाना चिपकता नहीं है, स्टील एंड स्टील के कारण। तो ये हो चुके हैं आपके 25 वो और 13 ये, और बाकी जो 12 रहेंगे, 12 आपके मैथ के रहेंगे। तो ये जो है आपके ये टोटल हो चुके हैं 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, जिसमें से हम बोल सकते हैं कि आपके 35 क्वेश्चन करा दिए, 47 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। और अभी हम जो अब शुरू में 10 क्वेश्चन थे वो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन घूमने जाने की संभावना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलेगा। चलिए बताइएगा, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को ये सभी पता होने चाहिए दिवस वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्मी में 2024 वाली शिफ्ट में आया था। ठीक है, 2024 में पूछा गया था। तो ये आपका मुंबई, नई दिल्ली में। ठीक है, जो आपका नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जी भारत का पहला विमान जो पोत है वह कौन सा था? तो ये आपका INS विक्रांत था। ठीक है, INS विक्रांत।
जी मैंने आपको कहा टॉप 10 क्वेश्चन, इसमें से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 तो क्वेश्चन घूम ही जाएगा। तो आप सभी लोग छोड़ना मत इस सेशन को बस। जी भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी थी? तो शिवांगनी और स्वरूप बनी थी, ठीक है, शिवांगनी स्वरूप। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है, जो आयन तर्कस जो है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये पूछा जाता है आयन तर्कस क्या है। इंसान जो पहली बार पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता, तो ये एक युद्धपोत है, ठीक है, युद्धपोत। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना में अर्थ देश वाक्य है? तो जो है नौसेना का वाक्य है जो सैन्य वर्णन, ठीक है, सैन्य वर्णन। तो बोलो देश से पहले, सॉरी हमसे पहले हाँ देश की सेवा, शायद इसका मतलब यही होता है ऐसा कुछ, ठीक है, मैंने सही से नहीं पढ़ा। अगला क्वेश्चन हमारा, नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 5 सितंबर आपकी 1612 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन है, जी नौसेना में पहले मुख्य कौन थे? तो नौसेना के पहले मुख्य जो आपके D.R. कटारिया थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जी INS जो है विक्रांत है, ये भारत में किस देश से खरीदा गया? तो ये आपका रूस से खरीदा गया, जो बहुत बड़ी सबमरीन है भारत की, ठीक है, रूस से खरीदा गया। जी हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत में नौसेना की कितनी कमानें हैं? तो आपकी 3 कमानें हैं और इंडियन आर्मी की 7 कमानें हैं, ठीक है। तो आप सभी को लोग, अभी सभी लोगों को कमानों के नाम भी याद कर लेने हैं, या फिर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा आपको सेशन? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिएगा। इसका ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं, मतलब ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होता है इसमें। अगर आपने 30+ कर दिया तो आपका पहला जो स्कोर है ये कवर हो जाता है, ठीक है ना। पहला स्कोर जो होता है, पहला स्टेज कवर हो जाता है, तो दूसरा आपका 20-22 पे सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका पहले में ही कंपटीशन है, क्योंकि पहला जो आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। यहीं पे लोग मार खा जाते हैं, और यहाँ पे वह आपकी 0/25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, 25 की। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए हाजिर हैं।